वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए भिंड से, जहां भिंड में रिटायर्ड शिक्षक से करीब 29.5 लाख की ठगी की। साइबर ठगों ने शिक्षक को बनाया डिजिटल अरेस्ट का शिकार। खुद को साइबर अधिकारी बताकर ठगों ने किया कॉल। संदिग्ध लेन देन के नाम पर शिक्षक को धमकाया गया। उन्होंने कहा, आप अभी डिजिटल अरेस्ट में हैं, घर से बाहर मत निकलिए। ठगों ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवाए। बाद में ठगी का एहसास होने पर दर्ज कराई गई शिकायत। आपको बता दें, मीरा कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाहा थे जिनके साथ ये ठगी हुई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां रिटायर्ड शिक्षक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें, पुलिस ने दर्ज की अज्ञात ठगों के खिलाफ एफआईआर, जहां मामले की जांच में फिलहाल पुलिस लगी हुई है। भिंड से यह मामला, जहां भिंड में रिटायर्ड शिक्षक से करीब 29.5 लाख की ठगी की गई। एक सादा कॉल आया था दिल्ली से, जिसमें जांच ब्यूरो कॉल आया था दिल्ली से कि मैं जांच ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की तरफ से बोल रहा हूँ। आपको इस तरह आपका मोबाइल नंबर मतलब लॉक किया जाता है, 1 घंटे के अंदर आपका लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद हमने कहा रात क्या है, काय के मारे लॉक हो जाएगा कि आपको जो है मनी लॉन्ड्रिंग में नाम है आपका, जिसमें आपने करोड़ों का घोटाला किया है, ये सब कह करके तो आप मुंबई पुलिस आपको तलाश रही। नहीं जा सकते तो आपको ऑनलाइन भी आपकी हो जाएगी पेशी। आप ऑनलाइन जा कर के पहले आप घर जाइए। हम आते गमी में, मतलब एक जगह एक गमी थी वहाँ में थे मरघट पर। तो आप घर पहुँचे पहले। तो मैं घर आया तो एक कमरे में कमरा जैसी खोला, कमरे में बैठ के बात हुई तो उन्होंने कि कमरा लॉक करिए, जो कोई दूसरा व्यक्ति ना आ पाए। इस तरह से वो लॉक करवा लिया। फिर उसमें डिजिटल पूरा मतलब जो है वीडियो के माध्यम से पूरा तो क्या पुलिस की वर्दी पहने हुए? पुलिस की वर्दी पहने थे। आईजी का रैंक लगी हुई थी मतलब जी। तो कितने घंटे तक आपको डिजिटल अरेस्ट रखा? डिजिटल एक धार 5 घंटे। 5 घंटे, एक धार 5 घंटे, फिर बराबर रखा ही 10 से 48 घंटे लॉक रखा है। कितना पैसे आपसे? 48 घंटे उसने लॉक रखा। मतलब पहले दिन पूरा लॉक रहा। कितना पैसा आपसे ट्रांजैक्शन? 29,50,000। तो क्या बहाना लिया था? वो आपके जो कोर्ट है, कोर्ट के माध्यम से एक ऐसे नाम से खाता खोला जाएगा जो संयुक्त रहेगा, आपके खाते से संयुक्त रहेगा। आपकी रकम की जांच हो जाएगी, उसके बाद आपका पुनः पैसा 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। वाली भिंड में एक अपराध डिजिटल अरेस्ट के संबंध में किया है, इसमें फरियादी ने बताया है कि कोई ऑनलाइन कॉल उसमें सीबीआई ऑफिसर बन के उसको मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने के संबंध में उससे धोखाधड़ी की है लगभग 29,50,000 की। इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया अज्ञात आरोपियों के खिलाफ और हमने 2 टीमें भी बना दी इनको गिरफ्तारी के संबंध में। मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि कोई भी विधि में ऐसा ऑनलाइन गिरफ्तारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। आप जागरूक रहे और कोई भी ऑनलाइन लिंक या वीडियो कॉल को आप अटेंड नहीं करें और इस तरह की कोई चीज़ें आती तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। कोई बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी विधिक प्रावधान नहीं है ऑनलाइन गिरफ्तारी के संबंध में। अगर इस तरह की कोई चीज़ें आ रही तो निकटतम थाने में आप तत्काल सूचना दें। इसमें हमारी टीमें हैं और इसके अकाउंट के पीछे हमारी टीमें लगी हुई है और आरोपियों को गिरफ्तार करके हम पूरा इसमें जो भी ठगी हुई इसके रिकवरी का पूरा प्रयास हमारा जारी। हमारे सहयोगी राहुल सिंह चौहान इस वक्त हमें इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी देंगे। राहुल, किस तरह ये डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है? जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि भिंड में रिटायर्ड शिक्षक के साथ साइबर ठगों के द्वारा साइबर ठगी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि साइबर ठगों के द्वारा रिटायर्ड शिक्षक के खाते से 29,50,000 रुपए की ठगी की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं ये पूरी ठगी की वारदात उनके द्वारा रिटायर्ड शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट करके की गई है। डिजिटल अरेस्ट में लगभग ठगों के द्वारा 48 घंटे तक रिटायर्ड शिक्षक को उसके घर में ही एक कमरे में बंद कर रखा गया और कई खातों में उसके द्वारा जो है रकम ट्रांसफर कराई गई है साइबर ठगों के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि मामला ऐसा है कि ये एक सादा कॉल रिटायर्ड शिक्षक के फोन पर आता है। उस समय शिक्षक किसी गमी के कार्यक्रम में होता है तो जो साइबर ठग होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि आपके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला किया गया है जिससे करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। इसके मामले में आप बुरी तरह से फंस रहे हैं, आप घर पहुंचिए और हमें कॉल कीजिए। वहीं पर जैसे ही शिक्षक अपने घर पहुंचता है तो डिजिटल अरेस्ट के द्वारा साइबर
जो ठग होते हैं उनके द्वारा वीडियो कॉल किया जाता है, उनसे कहा जाता है कमरा बंद कर लीजिए और अगला हमारे निर्देशों तक आप ना किसी को ये बात बताएंगे ना आप घर से कहीं बाहर जाएंगे। इसके बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से जब देखा रिटायर्ड शिक्षक ने तो जो सामने साइबर ठग है वो आईजी रैंक की पुलिस की वर्दी लगाकर बैठा हुआ था और उसके द्वारा उनको बरगलाया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा था। जिसके बाद में लगभग पहले दिन तो वो 24 घंटे तक रिटायर्ड शिक्षक अपने कमरे में ही बंद रहे। उसके बाद अगले दिन भी ये प्रक्रिया चालू रही। हालांकि इस दौरान रिटायर्ड शिक्षक की पत्नी की तबीयत भी खराब हुई। उसके बाद में उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल दिखाना जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी साइबर ठगों के द्वारा उनको कहीं नहीं जाने दिया गया जब तक कि उन्होंने इस पूरी ठगी की रकम जो थी वसूल नहीं कर ली। और मैं आपको बता दूं कि रिटायर्ड शिक्षक की जो भी जीवन भर की पूंजी थी एक झटके में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से पूरी की पूरी अन्य अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर ली। जिसके बाद में जैसे ही उनको ये आभास हुआ कि मेरे साथ ठगी हुई है वो सिटी कोतवाली थाने पहुंचते हैं और उनके द्वारा इस पूरी वारदात को शिकायत के रूप में बताया जाता है। थाना प्रभारी के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ साइबर ठगी का मामला पंजीबद्ध कर लिया है और विवेचना जारी कर दी गई है। जी जी राहुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं खबरों में आगे रुख करते हैं अंबिकापुर का, जो अंबिकापुर में 2500 किसान